स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्यूटर एप्टीट्यूड की एक सीरीज स्टार्ट करें जहाँ पे अपन बेसिक से लेके एडवांस तक सभी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन डेली यहाँ पे अभी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हर बैंक के एग्जाम में यहाँ पे पूछ रहे हैं अभी, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मतलब कंप्यूटर के सिलेबस जो दिया है या फिर कंसेप्ट जो है टॉपिक वाइज में यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पूरी कंप्लीट सीरीज क्रिएट कर रहा है जहाँ पे मैं डेली यहाँ पे कंप्यूटर के वीडियोस पोस्ट करूंगा। ओके, इसके पहले भी अपन ने कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सेव है, तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा एक बार। और ये जो नए क्वेश्चंस अपने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डेली अपन 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक टॉपिक के हिसाब से जो कंप्यूटर के अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि हम बैंकिंग अवेयरनेस की भी, जनरल नॉलेज की भी, इकोनॉमी अवेयरनेस की भी एंड कंप्यूटर की, ये सभी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ गया तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अपन अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, अ कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूजफुल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ओके, तो अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है। फर्स्ट है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ओनली। ओके, देन सेकंड अपने पास है यहाँ पे देखिए a machine that process data to produce information. Third है a mechanical device used for storage. And fourth है a tool for performing only internet based tasks. तो यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्या है, a machine that produce data to produce information, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगर कंप्यूटर को बेस डिफाइन करना है तो जो मशीन जो है वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और एक इंफॉर्मेशन आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं अपन कंप्यूटर। ओके, सेकंड, अब देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं तो देखो क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा बट नॉट पोज इंटेलिजेंस, बराबर है, दे ऑपरेट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, स्पीड रहती है कंप्यूटर में, इंटेलिजेंस नहीं रहता है, देन उसके बाद एक्यूरेसी भी रहती है एंड ऑटोमेशन भी होता है। तो इंटेलिजेंस क्या है अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि वो इसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज नोन एज। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, ऑटोमेशन दिया है, इंटेलिजेंस दिया है एंड वोलेटिलिटी। अब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, ऑटोमेशन। करेक्ट है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है। देखा, कंप्यूटर फॉलो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली विदाउट नीड फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन सुपरविजन, मतलब ह्यूमन सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं है, उसको बोलेंगे अपन ऑटोमेशन। नेक्स्ट, फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या बोला है, Which of the following best describe the application of computers in healthcare? अब computers in healthcare को अगर डिफाइन करना है यहाँ पे तो देखिए अपने पास क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है, देन उसके बाद डायग्नोस्टिक एंड पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, देन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड ऑनलाइन बैंकिंग। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर को अगर देखते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस एंड पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये एप्लीकेशन आ सकता है हेल्थ केयर। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, डायग्नोसिस एंड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, अब देखो यहाँ पे द टर्म गीगो इन कंप्यूटर रेफर्स टू। अब गीगो मतलब क्या, देखो यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स इफ करेक्ट
If incorrect data is entered, the output will also be incorrect. यहाँ पे देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास बराबर है, क्या है, गार्बेज इनपुट एंड गार्बेज आउटपुट, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन गीको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लेबोरेटरीज, फ्लाइट सिमुलेशन एंड स्मार्ट क्लासरूम। यहाँ पे देखो अपने पास फ्लाइट सिमुलेशन का अपने को कंसेप्ट ही नहीं है, जब एजुकेशन कर रहे अपने को ऑनलाइन लर्निंग भी चाहिए, वर्चुअल लेबोरेटरी चाहिए एंड स्मार्ट क्लासरूम चाहिए, लेकिन फ्लाइट सिमुलेशन का हमें कोई कंसेप्ट नहीं, बराबर। देखिए फ्लाइट सिमुलेशन इज प्राइमरली यूज्ड इन एविएशन ट्रेनिंग rather than general education. Okay. Next 7. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ओवर ह्यूमन डेटा प्रोसेसिंग। तो अब मेन एडवांटेज क्या है ये अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है क्रिएटिविटी, देन उसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी, देन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या है अपने पास, करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेन एडवांटेज उसका स्पीड और उसकी एक्यूरेसी है। देखो कंप्यूटर कैन प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली अनलाइक ह्यूमंस, बराबर है। नेक्स्ट 8. Which type of computer is used for large scale business application। अब लार्ज स्केल बिजनेस एप्लीकेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो सुपर कंप्यूटर दिखा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखा है, पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट है। तो अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए अगर चाहिए तो अपन यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, देखिए मेन फ्रेम आर यूज्ड इन बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड लार्ज एंटरप्राइज फॉर हैंडलिंग बल्क डेटा। ओके, नेक्स्ट 9। अब 9 क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज नॉट फीचर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो देखो क्या ऑप्शन है अपने पास, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, हाई स्पीड, 100% एरर फ्री ऑपरेशंस एंड स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर के फीचर क्या है, एबिलिटी टू मल्टीटास्क भी है, बराबर है, देन हाई स्पीड भी है, लेकिन 100% एरर फ्री ऑपरेशन आएगा इसकी गारंटी है क्या, नहीं है। इसलिए ये जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसका फीचर्स नहीं है। देखिए कंप्यूटर्स कैन मेक एरर, बराबर है, ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर, प्रोग्रामिंग बग्स और इनकरेक्ट इनपुट। इसके वजह से एरर आ सकते हैं, लेकिन 100% एरर फ्री ऑपरेशंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पे बोला है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। ये अभी सभी को पता है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो कौन से जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में ही वैक्यूम ट्यूब था, बराबर है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1950 तक था, यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। मतलब सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी के लिए अपन वैक्यूम ट्यूब का यूज करते, तो वो कौन से इसमें था, फर्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट 11। अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू आपको डेली वीडियोस मिलते रहे। अब देखो यहाँ पे क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, देखो ऑपरेशन फर्स्ट दिया है परफॉर्म अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, सेकंड दिया है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, थर्ड बोला है डिस्प्ले इमेज ऑन स्क्रीन एंड फोर्थ बोला है कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बोला है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरेक्शन इन कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट 12। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का प्राइमरी यूज क्या है, देखो फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, सेकंड है प्लेइंग वीडियो गेम्स, थर्ड है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड फोर्थ है ईमेल कम्युनिकेशन। तो ये सभी को पता है सुपर कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग
and molecular simulations. Okay. Next, question number 13. Which of the following field benefit the most from artificial intelligence? तो अभी देखिए मोस्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बेनिफिट देखते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट स्टोरेज, सेकंड है इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन, थर्ड है फाइल कंप्रेशन एंड फोर्थ है सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए अपने पास इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन, ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका बेनिफिट है। देखो AI is widely used in image recognition, machine learning and process automations. Okay. Next question 14. अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर यूज which number system for processing. Okay. अब नंबर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग तो देखो यहाँ पे कि डेसिमल दिया है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। अब कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सिर्फ आंसर बाइनरी। देखिए कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम दैट इज 0 1। तो अब देखो बाइनरी मतलब कितने होते हैं 2, डेसिमल मतलब 10, ऑक्टल मतलब 8 एंड हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो कंप्यूटर सिर्फ कौन सी नंबर सिस्टम यूज करता है, सिर्फ बाइनरी। ओके। नेक्स्ट 15 नंबर, व्हाट इज एन एम्बेडेड कंप्यूटर। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, तो देखो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेकंड है स्टैंड अलोन कंप्यूटर, थर्ड है अ कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड इनटू अनदर डिवाइस एंड थर्ड है मेन फ्रेम सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है कि कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड इनटू अनदर डिवाइस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड कंप्यूटर। देखिए एम्बेडेड कंप्यूटर आर पार्ट ऑफ अदर डिवाइस लाइक वॉशिंग मशीन, कार एंड एटीएम, इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स। अब एप्लीकेशंस नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, देखिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ये एप्लीकेशन है, ऑटोनोमस व्हीकल ये भी एआई का काम है, वेदर प्रेडिक्शन ये भी है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन ये जो आर्टिफिशियल का काम एप्लीकेशंस नहीं है। ओके। देखिए बेसिक कैलकुलेटर परफॉर्म फिक्स कैलकुलेशन एंड डज नॉट यूज AI। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है, बेसिक कैलकुलेटर। बाकी जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल हो गया एंड वेदर प्रेडिक्शन, ये सारी एप्लीकेशन किसकी है, AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी का पर्पस क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, देन स्पीड अप डेटा एक्सेस फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, थर्ड डिस्प्ले इमेज ऑन स्क्रीन एंड फोर्थ रिड्यूस कंप्यूटर साइज। तो यहाँ पे अगर कैश मेमोरी अगर देखते तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, स्पीड अप डेटा एक्सेस फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो करंट पे यूज इंस्ट्रक्शन अपन ने किए उनको ही अपने को फास्टली एक्सेस करने के लिए अपन कैश मेमोरी यूज करते। देखिए कैश मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा टू इंप्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। ओके। नेक्स्ट 18, which computing device is primarily used in business application। ओके, तो बिजनेस एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपने पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके पहले भी अपन ने देखे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बैंकिंग के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखो मेनफ्रेम कंप्यूटर हैंडल लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है, मेनफ्रेम। नेक्स्ट 19, which of the following device convert digital signal into analog signal for transmission। अब ट्रांसमिशन अगर करना है, सिग्नल करना है डिजिटल इनटू एनालॉग, तो देखिए ऑप्शन क्या अपने पास, राउटर है, फर्स्ट ऑप्शन राउटर, सेकंड स्विच, मॉडेम एंड हब। तो इसका काम करता है मॉडेम, मतलब डिजिटल सिग्नल को अगर एनालॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका काम कौन है, मॉडेम। मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, देखिए अब मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स, बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज टू। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का कंसेप्ट क्या है, बराबर है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है देखो
हार्ड डिस्क, HDD, SSD रिटेन डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ, मतलब जिसका जो डेटा होता है अगर तुम कंप्यूटर को बंद भी करो तो भी डेटा एज इट इज स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम एंड रोम, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ये तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है अपने पास, स्टोर डेटा परमानेंटली, देन स्पीड अप कैलकुलेशन, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट डेटा इमेज। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो क्या होता है, स्टोर डेटा परमानेंटली। इसके फर्स्ट इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट इज टू। अब एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसको बोलते हैं अपन एसएसएल, बराबर है। तो अब एसएसएल सर्टिफिकेट का कंसेप्ट क्या है कि इनक्रिप्ट वेबसाइट ट्रैफिक इंश्योरिंग सिक्योर कम्युनिकेशन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास इनक्रिप्ट वेबसाइट ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी, सेकंड है स्पीड अप इंटरनेट ब्राउजिंग, थर्ड है ब्लॉक एड्स एंड फोर्थ है प्रिवेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इनक्रिप्ट वेबसाइट ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट 22, द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का प्राइमरी एप्लीकेशन क्या होता है, डेटा को ऑनलाइन रिमोट लोकेशन पे स्टोर करना। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड ऑनलाइन स्टोर एंड प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, लोकल स्टोरेज ऑफ फाइल है, रिमोट डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग है, रनिंग और प्रोग्राम ऑफलाइन है एंड रिड्यूसिंग नेटवर्क यूसेज। जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास रिमोट डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म बूटिंग रेफर्स टू। अब बूटिंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करना। देखो बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग कंप्यूटर। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, सेकंड है इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर, थर्ड है कॉपिंग फाइल एंड फोर्थ है कनेक्टिंग टू द वाईफाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, उसको ही बोलते हैं अपन बूटिंग। नेक्स्ट 24, which programming language is most commonly used in artificial intelligence। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज आती है, देखो HTML दिया है, पाइथन है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है। तो इसका आंसर आएगा पाइथन। पाइथन जो होती है, देखिए पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन एआई ड्यू टू इट्स पावरफुल लाइब्रेरी लाइक TensorFlow एंड Scikit learn। ओके, नेक्स्ट 25, which computer application is widely used in banking। अब बैंकिंग के लिए कौन से ज्यादा यूज एप्लीकेशन होते हैं, देखो वीडियो एडिटिंग भी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कंप्यूटर इन बैंकिंग इनेबल इनटू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अकाउंट ट्रैकिंग एंड ATM सर्विसेज। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे जो जो एग्जाम अभी कंटिन्यू में आएगी उसके। तब तक के लिए थैंक यू।